स्टार्ट किया था आपको सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन में 2 लेक्चर हो गया था। अब जो है आओ देखते हैं, आज 3rd लेक्चर है जिसमें आपको पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर्स के बारे में। यानी आपको इसमें जो है ये बताएंगे कि अगर लिक्विड सॉल्यूशंस बनाते हो तब वेपर प्रेशर्स क्या होगा, या फिर सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तब प्रेशर्स वेपर प्रेशर क्या होंगे। तो आओ पहले जानते हैं वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सिंपल तरीके से पहले हम लोग जान लेंगे बच्चों वेपर प्रेशर्स क्या होता है। तो आओ सिंपल एक पानी की बात करते हैं, अभी पानी पढ़ा ही रहा था आपको, फिर वाटर की बात करते हैं। तो ये डब्बा क्लोज है, यानी एक वेसल्स है जो बंद है। अगर ये वेसल्स बंद है तो इसमें हमने जो है सिंपल वाटर भर दिया। वाटर भी एक तरह का वोलेटाइल्स होता है। तो आओ हमें वोलेटाइल की बात करते हैं। तो ये आपका वाटर है। अब बच्चों ये वाटर का सरफेस है, तो मान लो ये सरफेस पे जो ये वाटर है, ये वाटर है। अब जो ये वाटर जो है, मान लो कोई गिलास है या कोई कांच का गिलास है, पैक है, उसमें वाटर भरा है। तो वाटर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है यहाँ से इसके वेपर बनते रहेंगे, और वेपर बनेंगे तो यहाँ पे आके वेपर इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये मान लो ये वाटर का वेपर है। बच्चों जो है ये आपका वेपर है, किसका है, वाटर का है। तो ये समझ लो सिंपल तरीके से, मैं एक बॉटल लेता हूँ, ये मेरा एक बॉटल है, ये है, और इस बॉटल में मैं पानी भर देता हूँ। लाओ दिखाता हूँ। जैसे ये बॉटल है आपका, ये बच्चों, और ये बॉटल की इसमें जो है पानी भरा है। ये देखो आपके सामने जो है यही है। मान लो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये वाटर है, ये पूरा देखो क्लोज है। अगर ये पूरा क्लोज है तो ये वाटर होंगे, तो इसके वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो इस डिब्बे के अंदर जो है वेपर भरा रहेगा। अब जो है इसका वेपर जाएगा, इससे दीवार से टकरा होगा, यहाँ टकरा, फिर आके इसके सरफेस पे जो ये पानी है इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। और इस प्रेशर को अगर हम पता कर लेते हैं तो इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ये कहानी इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मान लो मैं एग्जांपल करता हूँ, इतना मेरे पास वाटर है, जो वाटर इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ से वेपर उड़ना स्टार्ट हुआ, मतलब ये पानी वेपर बन के इसमें आएगा। मैं मानता हूँ कि इस डिब्बे के अंदर मैंने सिंपली मान लिया कि 500 वेपर हैं, यानी 500 वाटर के वेपर हैं। अब अगर इसमें से एक भी वाटर उड़ के गया तो इसके अंदर कितना होना चाहिए, 501। तो जो एक वाटर इसमें एक वेपर है, फौरन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये कहानी होती है इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी उस टाइम अगर देखते हैं सरफेस के ऊपर जो है वाटर के वेपर जो प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। और बच्चों इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब यहाँ से क्या होंगे, ये वाटर जो है यहाँ से उड़ेंगे, तो ये उड़ते रहेंगे। तो मान लो यहाँ से ये उड़ के जा रहे हैं, ये उड़ के जा रहे हैं, सब ये उड़ के जा रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसके अंदर इसके अंदर मैंने काउंट कर लिया, ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि इसके 500 मतलब वाटर के वेपर हैं। अब 500 में से मान लो ये उड़ के गया, तो यहाँ 500 कितना हो जाएगी, एक। फौरन उसी टाइम ये बना हुआ जो वेपर है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। इसका मतलब अब आप कहेंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम आ गए। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे तो कहेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो पहले बच्चों इसको जान लो कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप एक चीज बोलेंगे, भाप बनने की यानी वेपर बनने की दर, तो कहेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशंस, रेट ऑफ वेपराइजेशंस इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशंस। इसका मतलब
अगर ये वाटर है, लिक्विड से अगर ये वेपर बनेगा तो उसी टाइम अब अगर जो है बना हुआ ये वेपर है वाटर का, जो गैस के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, फौरन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम पे अगर इस सरफेस के ऊपर अगर जितने वेपर हैं ये लोग प्रेशर लगाएंगे और इस प्रेशर्स को आप पता कर लीजिए, तो इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर्स। तो आप वेपर प्रेशर्स की पहले तो हेडिंग डाल लीजिए कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं और इसके बारे में हेडिंग लिख लीजिए। तो ये रहा आपका वेपर प्रेशर्स, वेपर प्रेशर्स। तो कहेंगे द प्रेशर exerted by the pressure exerted by vapor molecule above the liquid कह सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी वाटर के लिए नहीं है। ये आप यहाँ पे वाटर है तब भी ये इसका वेपर बनेगा। इसके अंदर अगर आप जो है एल्कोहल रख लीजिए तो एल्कोहल का वेपर बनेगा। इसके अंदर आप पेट्रोल भर लीजिए तो इसका वेपर बनेगा। तो यानी वेपर यानी वोलेटाइल लिक्विड होंगे। तो कहेंगे अबव द सरफेस, अबव द लिक्विड सरफेस, कब? एट इक्विलिब्रियम्स, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, विथ क्या कहेंगे, या कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया होना चाहिए, इतने कि टेम्परेचर चेंज कर देंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर्स। तो बच्चों ये पता हो गया वेपर प्रेशर्स। तो अगर आपको वेपर प्रेशर्स पता हो गया, अब कोई भी अगर हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं यानी लिक्विड को मिला रहे हैं तो उसमें देखते हैं क्या होगा। तो अब आप हेडिंग लिखिए कि वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अभी तो मैंने जो है बताया था सिंपल वाटर है, ये प्योर फॉर्म में है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, सिर्फ ये वाटर था। तो प्योर फॉर्म में होंगे तो जितने वाटर इस पे ऊपर जाएंगे वेपर बन के वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब कहते हैं, हेडिंग लिख लो, वेपर प्रेशर्स, वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। किस में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? वेपर प्रेशर देखने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं, अब समझाता हूं। तो बच्चों अब पढ़ाने जा रहे हैं कि दो लिक्विड हैं, जो दोनों लिक्विड कैसे होंगे, वोलेटाइल्स, यानी लिक्विड है, सॉल्यूशन बना जा रहे हैं। तो कहेंगे बोथ, यहां लिख सकते हो, बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल्स। इसका मतलब बच्चों क्या, दो हम अलग अलग लिक्विड पढ़ेंगे, दोनों लिक्विड क्या होंगे, वोलेटाइल्स होंगे। जैसे फिर वही चीज है बच्चों, एक आपका यह डिब्बा है जिसमें आपने कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया है, कोई वोलेटाइल लिक्विड से, तो ये वोलेटाइल लिक्विड है आपका। और इसका ये सरफेस है, तो ये सरफेस पे ये जो है लिक्विड है। अब ये कोई भी लिक्विड हो सकता है जो वोलेटाइल होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वाटर ले लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, एल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लेंगे, डीजल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं। ये सब वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं, ठीक है, जिसका वेपर बने। तो हमने कहा ये प्योर फॉर्म में है, तो अगर ये प्योर फॉर्म में होंगे तो इनके वेपर बनेंगे। तो यहां से ये उड़ के जाते हैं, मान लो यहां से उड़ के जाएंगे,
ये सब यहाँ से उड़ेंगे। ये जब तक उड़ते रहेंगे जब तक इनके बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो यहाँ पे इनका जो है बच्चों, ये जो है इनका वेपर है, एक लिक्विड ये, इनका अपना ये वेपर है, तो कहेंगे ये वेपर है। हम अगर मान लो कि अगर ये प्रेशर अपना लगा रहे हैं और इनका अपना प्रेशर प्योर फॉर्म में है, तो हम इसको कह दिए, अगर मान लो ये कंपोनेंट फर्स्ट है, हम ए भी नहीं मानने हैं, हम एनसीईआरटी तरह ही मानने हैं कि ये कंपोनेंट है। मान लो जो इसमें लिक्विड है उसको कंपोनेंट कह रहे हैं, कंपोनेंट हमने कहा ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। तो इसका मतलब इसका जो है अपना वेपर बनेगा प्योर फॉर्म में और वो प्रेशर लगेगा, तो उसको हम प्योर फॉर्म में कहेंगे इसका P1 नॉट है, इतना खुद का प्रेशर है जो कंपोनेंट फर्स्ट है। ठीक है, ये लिक्विड है। आगे चल के बच्चों अगर ये प्योर कंपोनेंट है और दूसरा कोई दूसरा लिक्विड है जिसका ये लिक्विड है, इसमें आपके लिए लिक्विड भर दिया, ये कोई दूसरा लिक्विड है जो वोलेटाइल्स है, मान लो ये आप कह सकते हैं वाटर है और मान लो ये अल्कोहल है, ऐसा भी कह सकते हैं, या इसको कह दीजिए अल्कोहल है उसे वाटर कह लीजिए। तो इस पे जो होंगे ये लिक्विड है, तो इन लिक्विड का जो है मान लो ये इनके लिक्विड है, ये सरफेस पे है, तो यहाँ से ये अपना जो है उड़ उड़ के जाएंगे, ये तब तक वेपर बनते रहेंगे जब तक इनके बीच में इक्विलिब्रियम ना जाए। तो ये मान लो दूसरा लिक्विड है जिसको हमने कह दिया कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 कह दिया। अगर ये कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, तो इनके वेपर बनेंगे, तो मान लो इनके ये वेपर है, और वेपर होंगे जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो प्रेशर डेवलप होगी, तो इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो ये इनका वेपर है। अगर ये प्रेशर डेवलप करते, जैसे यहाँ पे हमने वेपर कहा था, और अगर हम बोल दें कि ये प्रेशर डेवलप करें तो पूरा लिख दो, कह देंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, यानी प्योर फॉर्म में है, क्योंकि मिलाए नहीं है तो इनका वेपर प्रेशर होगा। तो इन कंपोनेंट 2 है, तो वेपर प्रेशर जो होगा इसका अपने फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, इसको हमने मान लिया है P2 नॉट है। ये इसका वेपर है और ये इसका वेपर बना है, इक्विलिब्रियम पे हमने प्रेशर ना पाकर दोनों का प्योर फॉर्म में प्रेशर सी है। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसको हम इसमें मिला रहे हैं, एक अलग मैंने एक डिब्बा दिखाया जिसमें हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपके अलग हैं। तो जब दोनों मिलाएंगे तो ये अलग अलग प्योर फॉर्म में थे, अब क्या बन जाएंगे, अब ये बन जाएंगे सॉल्यूशंस, यानी दो चीज़ मिले हैं, और दोनों लिक्विड कैसे हैं, वोलेटाइल, बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल्स। जब बच्चों इसको मिलाएंगे तो मान लीजिए इसको हम जो है ऐसा दिखा देते हैं, ये जो आपका ब्लैक था इसको हमने नीले कलर से दिखा दिया, यानी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अलग अलग कलर के हैं ये, ठीक है, ब्लैक हटा दिया। तो ये मान लो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है ये, और इस वाले को हम सोल्यूट मान लेते हैं, यानी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये आपके मान लीजिए ये आपके सॉल्वेंट है। इस टाइम हमने इसको सॉल्वेंट कह दिया। जो कंपोनेंट 2 था अगर हम इसको सॉल्वेंट कह दें और इसको इसमें मिला रहे हैं, कम मात्रा में होगी तो इसको हम इस टाइम सोल्यूट कह देते हैं, क्योंकि ये जो है इसको इसमें मिलाएंगे, तो यहाँ पे हमने सोल्यूट कह दिया। चलो, तो ये इसमें क्या होगा, ये जो आपको इस कलर का दिखा रहे हैं ये मान लो आपका वाटर है और इसमें हम आपको अल्कोहल मिला रहे हैं। तो देखो ये जो है इनके भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे और साथ में जो होंगे इनके मॉलिक्यूल भी होंगे, सोल्यूट वाले जो उसमें मिला दिया आपने, बीच बीच में ये भी होंगे, बीच बीच में ये भी होंगे, और यहाँ पे भी होंगे, इसमें मिले हैं तो यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो इनमें जो वेपर बनेगी तो इनमें दो कंपोनेंट का होगा, कंपोनेंट फर्स्ट होगा और कंपोनेंट सेकंड होगा। अब मान लो ये सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे, और साथ में जो है ये भी जो सोल्यूट इसमें मिलाया था इसके भी बनेंगे, तो इसके वेपर होंगे इसके अंदर।
इसके वाले वेपर इसके अंदर होंगे, तो इसमें 2 लोग के वेपर होंगे। कौन किसके किसके होंगे? अगर आपने इसे सॉल्वेंट कह दिया और इसको सोल्यूट, तो दोनों के होंगे, तो ये दोनों के अलग अलग अपने होंगे। तो अगर इसमें देखेंगे मिलाने के बाद, अगर आपका ये ब्लैक वाला है जो आपने इसे सोल्यूट कहा है, तो इसका प्योर फॉर्म में होगा, अब इसमें मिला दिया है तब भी होगा, ये इसका होगा। और अगर जो है आपने इसको कहा है तो ये इसका होगा, यानी दोनों इसमें होंगे, दोनों इसमें होंगे, यानी प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के होंगे। अब एक चीज बताया जाए, अगर इन चीजों को अलग अलग, तो वेपर प्रेशर अलग अलग था बच्चों, अब इसमें अगर हमने मिला दिया तो आप क्या कहेंगे? अब जो है वेपर प्रेशर इसका और इसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर काउंट करेंगे ज़्यादा होगी तो इसमें उसके कंपैरिजन में कम होगी। अगर ये ब्लैक वाला है, यहाँ काउंट करेंगे ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो बीच बीच सरफेस पे कौन कौन है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के हैं, तो जो सरफेस पे होंगे वो उड़ जाएंगे, वो सरफेस पे उड़ जाया करेंगे। लेकिन प्योर फॉर्म में थोड़ा हैं, दोनों मिले हुए हैं, रहेंगे प्योर के, अलग अलग के ही हैं, लेकिन इस टाइम हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशंस बना है, अब ये सॉल्यूशंस बन गया है। तो बच्चों अगर ये सॉल्यूशंस बन गया है तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है? वोलेटाइल कंपोनेंट ए वाला है और कंपोनेंट सेकंड दोनों हैं, तब मिलकर सॉल्यूशन बने हैं। तो इस टाइम वेपर प्रेशर्स कम होंगे, इनके अलग अलग अगर कंपैरिजन करते हैं तब। लेकिन अगर जो है इसको हम अपने फॉर्म में देखते हैं, जैसे अगर ये प्योर फॉर्म में देखा जाता है कि प्योर फॉर्म में ये है और प्योर फॉर्म में ये है, अलग अलग हैं। अगर ये सोल्यूट है तो कहेंगे कंपोनेंट है, इनका प्योर फॉर्म में है। वेपर प्रेशर किस खाऊंगे इसको बोलेंगे प्योर फॉर्म में। इसका वेपर प्रेशर है, ये प्योर फॉर्म में। अगर ये दोनों, अगर इनको हम राउट लॉ से समझाते हैं तो एक लाइन तो आप यहाँ कह सकते हैं बच्चों, इस वाले केस में क्या कहेंगे कि अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में क्या है? कहेंगे सॉल्यूशन में कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकंड दोनों हैं। तो कहेंगे इन सॉल्यूशंस कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड आर बोथ, यानी इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे। दोनों कंपोनेंट की वजह से आप ये बात कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर्स कम मिलेंगी दोनों मिलाने के वजह से। तो ये लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए, जो आपने लिखा है तो हाँ लिखिए फॉर सॉल्यूशंस। किसके लिए? फॉर सॉल्यूशंस। कहेंगे फॉर सॉल्यूशंस डिक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल किस पे? ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशंस। जब सरफेस पे जो है अब नंबर कम हो जाएंगे दोनों के, ये अपने अपने फॉर्म में तब ज़्यादा थे तो ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, अब ये क्या हो जाएंगे? अगर कम हो जाएंगे तो ये मैंने लिखा है कि इन फॉर सॉल्यूशन के लिए कह रहा हूँ, डिक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्यूशन पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। इस सरफेस के सॉल्यूशन पे सोल्यूट या सॉल्वेंट जो है मॉलिक्यूल है या पार्टिकल कह सकते हैं, पार्टिकल बजाय अगर आपको लगता है तो यहाँ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट ऑन द सरफेस। अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? जब ये कम होगा तो जो प्रेशर वेपर बनेगी वो क्या होगी? वेपर भी कम होगी। तो कहेंगे द वेपर प्रेशर्स डिक्रीज, क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ऐसा कहेंगे दी वेपर डिक्रीज होगी, दी वेपर डिक्रीज एंड जब वेपर डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगी, एंड वेपर प्रेशर्स आल्सो डिक्रीज।
जब इनका वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंपेयर हम कर रहे हैं अलग अलग से, तो कहेंगे कि वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आओ देखते हैं इससे राउल्ट लॉ से। ये तो बातें सिंपल बात हो गई कि हमको डायग्राम से बताया, अब इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं राउल्ट लॉ से। तो जो है अब जो है आपने डायग्राम बनाया, सोल्यूशन बना, अब उस सॉल्यूशंस को जो है हम राउल्ट्स लॉ के से एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी आपका सॉल्यूशन था, इस पे दो कंपोनेंट, दो लिक्विड थे, वोलेटाइल थे, और दोनों के जो है अपने अपने प्रेशर्स होंगे, और दोनों जो है प्रेशर उस सरफेस पे लगाएंगे, और दोनों प्रेशर अगर आप ऐड कर लीजिए तो ये डाल्टन के अनुसार जो हो जाए क्या कहलाएगी, उसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो फॉर आप आते हैं, लिखिए फॉर ये सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर कोई सॉल्यूशंस है जो वोलेटाइल लिक्विड है, तो अब आप राउल्ट्स लॉ के बारे में क्या कहें, तो राउल्ट ने कहा द पार्शियल प्रेशर्स, यहां से है, अगर द पार्शियल प्रेशर्स राउल्ट ने कहा कि द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन कह लो, इन दी सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये राउल्ट्स लॉ का था कि मोल फ्रैक्शंस कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर फॉर ये सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ, कह रहे हैं कि डायरेक्ट मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये इसका मतलब तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक अलग है। इसका मतलब क्या है कि फॉर ये सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, कोई वोलेटाइल लिक्विड है उसके लिए डाल्टन ने मतलब ये राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, राउल्ट ने कहा था कि अगर आप ये सॉल्यूशंस बनाए हैं, ये आपका अगर सॉल्यूशंस बना है, इसमें दो कंपोनेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर दो कंपोनेंट हैं तो आपसे कंपोनेंट एक है आपका 1, आप सो रहे थे, तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा 1। जैसे मान लो हम जब सोल्यूट उसमें मिलाए थे तो एक का मोल फ्रैक्शन होगा पहले वाले का, तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन होगा। इस वाले जो दोनों ने यहाँ पे मिले थे तो दोनों ने अपना वेपर बनाया था, तो इस यहाँ पे जो वेपर आए थे मिक्स थे। मिक्स कौन से थे, एक P1 वाले का था प्योर फॉर्म में, एक दूसरे वाले P2 का था प्योर फॉर्म में। तो इन्होंने राउल्ट ने क्या कहा कि अगर आप कोई सॉल्यूशंस है और इस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर एक का, तो मान लो ये हम कंपोनेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी कंपोनेंट एक है और ये दूसरा है, तो इस कंपोनेंट की अगर आप पार्शियल प्रेशर निकाल ले हो तो यही है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, अगर ये राउल्ट्स लॉ है तो राउल्ट लॉ को हम इसको अलग अलग कंपोनेंट, तो मान लो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कहा कि पहले कंपोनेंट, यानी पहले कंपोनेंट को हमने मान लिया सोल्यूट्स, तो कहेंगे फॉर सोल्यूट के लिए, तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर जब हटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन फर्स्ट के लिए। तो यहाँ कहेंगे P1, यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है वो होता है P1 नॉट्स और ये x1 होता है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन लिखी हुई है, ये सेम ये हेनरी लॉ है।
आपको पढ़ाया था, लेकिन आप कहेंगे कि हेनरी लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ, ये बात कह सकते हैं। तो ये मैं यहां कहीं लिख सकता हूं एक लाइन को कि हेनरी लॉ, यहां पे हम नोट करके लिख सकते हैं कि हेनरीज लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ, किसका होगा? राउल्ट लॉ का केस होगा। हेनरीज लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ, ये गैस नहीं है, स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ। देखिए सेम चीज हेनरी ने बताया था, सेम चीज है, लेकिन ये हेनरी का जो लॉ था ये अप्लीकेबल था सिर्फ गैस के लिए। आपने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी वहां गैस की बात कही थी। तो यहां पे आपको कहना पड़ेगा कि हेनरी लॉ साहब किसके लिए थे, अप्लीकेबल थे, तो कहेंगे अप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए? गैस के लिए। और ये राउल्ट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? ये आपके लिक्विड्स के लिए, यानी वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। तो कहेंगे अप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। बच्चों ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए कहा था। अब वो वोलेटाइल लिक्विड क्या हो सकता है? दैट इज, यानी अगर पहला कंपोनेंट है प्योर फॉर्म में होगा तो उसका ये होगा, और दूसरा ये होगा ये P2। ये जो P2 P1 क्या है, जैसे यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट यहाँ पे KH था, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट था, ऐसे यहाँ पे इनका जो कांस्टेंट होगा वो P1 या P2 नाट के लिए होगा, अलग अलग के लिए। तो मैंने सोल्यूट के लिए पढ़ा तो यहाँ कांस्टेंट हटाया तो ये हो गया P1 नाट के लिए। अब अगर हम इन्हीं चीजों को, बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको पता हो गया कि हेनरी जो है एक स्पेशल केस है, यानी गैस के ऊपर अगर आप पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे, गैस की जो पार्शियल प्रेशर होगी उसके लिक्विड के अंदर जो गैस जो है का मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां क्या है कि जो सोल्यूट होगा उसका मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर, जो लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर, तो सोल्यूट के लिए हो गया। सेम चीजें हैं। और देखते हैं अब जो है इसको मैं और इसको मिटा देता हूं। अब अगर हम इसी में जो है, ये किस केस में थे? ये प्योर फॉर्म में थे, ये सोल्यूट का जो प्योर फॉर्म है। अब अगला हम देखते हैं फॉर सॉल्वेंट के लिए, यानी इसको हम कह सकते हैं सोल्यूट मींस कंपोनेंट फर्स्ट के लिए। कंपोनेंट आपका क्या है? फर्स्ट। यहां पे एनसीईआरटी ने कंपोनेंट यूज किया है। फॉर सॉल्वेंट के लिए अगर सॉल्वेंट है तो यहां कंपोनेंट सेकंड कह सकते हैं। फॉर सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा आपको? कंपोनेंट सेकंड ये है। तो सेम चीज है, उसका मान लो प्रेशर P2 है, पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ये रहा। तो आप इसको हटाएंगे तो यहां पे प्योर फॉर्म में कहलाएगा P2 वाला, ये X2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था कि अगर ये पार्शियल प्रेशर आप दोनों को जोड़ देते हो तो इस सरफेस के ऊपर जो दोनों प्रेशर लगा रहे हैं ये टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो कहेंगे टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 के, ये हो जाएगा। अगर बच्चों अगर ये बात आप कहते हैं तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि P सॉल्यूशंस का है, यानी टोटल प्रेशर जो इस पे लग रहा है, तो P1 बराबर क्या है? P1 इक्वल टू है P1 नॉट X1, P2 इक्वल टू क्या है? P2 नॉट X2, ये होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट है तो एक चीज आप जान सकते हैं बच्चों कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन होती है, यानी मोल फ्रैक्शन इसका फर्स्ट यानी सोल्यूट है, और ये अगर ये सॉल्वेंट है तो इक्वल टू होता है 1 के बराबर होता है। अब इसमें से अगर मान लो आपको X1 निकालना है या X2 निकालना, अगर X2 निकालेंगे तो इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस X1 हो जाएगा। अगर आपको S1 निकालना है, यहाँ पे मान लो X1 निकालना है तो X2 के इधर ले आइए तो 1 माइनस X2 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप, लेकिन ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। अगर आपसे कहा जाए, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं इसको पूरा कर लूं, तो ये आपका आ गया टोटल प्रेशर सॉल्यूशंस का ये। लेकिन अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि एनसीईआरटी में एक प्रूफ दिया था तो उसको देखते हैं आगे क्या है।
तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो एक फार्मूला आया था, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जब AIPMT हुआ करती थी तब का सवाल है, तो NCERT में दिया है। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा P सॉल्यूशन का हो गया, तो P सॉल्यूशंस बराबर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो x1 अगर हमारा जो फार्मूला है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, तो अगर हम x1 को यहाँ से हटा दें तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। तो यहाँ पे हम रखते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो अगर बच्चों ये हम P1 को यही रखें, P1 नॉट को x1 पे ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस x2 और ये हो जाएगा P2 नॉट x2। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। बच्चों इसको प्लस निशान आ गया तो इसको पहले ले लो, तो जगह P1 नॉट तो जगह प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। तो ये आपका एक फार्मूला बन के आएगा P1 नॉट, इससे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x2, तो क्या हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये हो जाएगा x2 के। ये जो है टोटल प्रेशर है सॉल्यूशंस के ये। तो ये जो है एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये पूछा हुआ था फार्मूला, तो इसको आप कन्वर्ट करके ये कह सकते हैं। इसी को लेके बच्चों, इसी फार्मूले को लेके राउट्स ने एक्सप्लेन भी किया है, कंक्लूजन दिया है। तो आओ पहले देखते हैं इनके ग्राफ, फिर ग्राफ के बारे में इनको कंक्लूजन बताते हैं। बच्चों इसी को जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। इसको मैं फिर थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर मान लो अभी मैंने ये किया था, अब आओ मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। अब अगर हमने इसको चेंज किया था तो यहाँ पे आओ चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम x2 रोक लें, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस x1 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसी फार्मूले को, जो ये ऊपर फार्मूला है सॉल्यूशन वाला, ये P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 ये है। तो अभी हमने चेंज किया था किसको, इसको सही कर लें, ये हो जाएगा आपका, आपने x2 रोक लिया तो उधर लाएंगे तो ये x1 हो जाएगा। तो अब की चेंज करते हैं, तो अब की हमने x2 चेंज करना है, तो ये P1 नॉट x1 होगा प्लस P2 नॉट ये रख रहे, यहाँ x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1 ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1 के। बच्चों एक चीज़ करते हैं, इस वाले माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये होगा P1 नॉट x1, ये होगा माइनस P2 नॉट x2 और ये प्लस रहेगा P2 नॉट। तो इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं P1, एक मिनट, ये x1 है, इसमें हम कॉमन ले लीजिए तो क्या कॉमन हो जाएगा, x1 कॉमन हो जाएगा, तो ये होगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट, इसके बाहर हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा P2। तो ये सॉल्यूशंस का हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का। ये तो बच्चों जो है एकदम सिंपल तरीके हैं। अगर आप 2 वोलेटाइल लिक्विड्स कर सकते, अगर मिलाते हैं या दोनों वोलेटाइल को अलग अलग लिक्विड को लेते हैं तो उसका अपना प्रेशर होगा और उसका जो है मोल फ्रैक्शन होगा। अब दोनों को अगर मिला देते हो तो एक उसमें ज़्यादा होगा, एक कम होगा। जो ज़्यादा होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम होगा उसे सोल्यूट कहेंगे। फिर दोनों के अलग अलग अपने प्रेशर्स होंगे, जिसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर्स। और वही पार्शियल प्रेशर राउट ने एक्सप्लेन किया कि अगर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हों, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 कंपोनेंट हैं, तो उसमें एक का अपना प्रेशर होगा, एक दूसरे का प्रेशर होगा। तो एक का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में पड़ा हो, दूसरे का जो वेपर प्रेशर होगा यानी पार्शियल प्रेशर होगा वो उसी सॉल्यूशन के उसके मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने वही किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, प्रूव हो गया। और अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ देखते हैं, यानी जो है ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का, तो दोनों को बराबर 1 होगी। तो इसका मतलब है 1 से अगर देखा जाए पर्टिकुलर किसी एक का, तो 1 से कम होगा, ठीक है।
तो इसी में अभी हमने आपको बताया कि अगर आप देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो पहला था, ठीक है, उसका मोल प्योर फॉर्म में प्रेशर इंटू x1, दूसरे कंपोनेंट का ये था x2। तो अब ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ का मतलब ये हमारा वेपर प्रेशर का है और ये मोल फ्रैक्शन का है। तो हम दोनों तरफ वेपर प्रेशर लिखेंगे। हमने एक तरफ लिखा इधर भी प्रेशर से, इसका नाम है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ये कौन सा होगा, मोल फ्रैक्शंस का, मोल फ्रैक्शंस। और इधर भी हम लिखेंगे वेपर प्रेशर, ये रहा। अब बच्चों देखते हैं, एक चीज तो आपके जान चुके होंगे। अगर मान लो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेनेशन बच्चों ये है कि अगर जो है आपका ये x1 प्लस x2 बराबर अगर ये 1 है, तो हम मान लो ये आपने माना था सोल्यूट, ये वाले का, सोल्यूट वाले का जो बाहर से मतलब मिला जिसका कंपोनेंट कम था और ये सॉल्वेंट का था। तो हम एक चीज़ मान लेते हैं कि अगर हमारा x2 की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब x1 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 1। यानी ये पूरा जो मोल फ्रैक्शंस है वो सिर्फ जो है सोल्यूट वाले का होगा। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमारा पूरा पूरा मोल फ्रैक्शन जो x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये केस और ये केस आप अमेजिंग कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो बच्चों हमने ये बोला कि हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है, जो हमारी ये वैल्यू है बच्चों, ये x1 इक्वल टू हमने मान लिया 0 है। कौन सा पार्ट है, यहाँ पे हमने कह दिया कि x1 इक्वल टू 1 है, ये मान लेता हूँ। तो x2 हमारा क्या होगा, ये 0 होगा। यानी इसका मतलब इस टाइम जो आपका सोल्यूट पार्ट होगा, सॉल्वेंट नहीं, प्योर सोल्यूट की बात करते हैं, प्योर सोल्यूट की पार्ट है, जो मिलाया नहीं गया था। उससे पहले कहानी है कि अपने डब्बे में जो लिक्विड भरा हुआ है वो प्योर कंपोनेंट फर्स्ट वाला है। तो आप क्या कहेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये इनका जो है वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में कहाँ होगा भाई, ये वेपर प्रेशर की लाइन है तो इसका मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि एक डिब्बे में कंपोनेंट फर्स्ट था तो उसमें वेपर खूब बन रहे थे, तो उनका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस टाइम हमने मान लिया कि इसका P1 नॉट है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेके। अगर हम मान लो ये हम आपके मानते हैं कि प्योर फॉर्म में एक डिब्बे में सॉल्वेंट रखा हुआ था, तो उस सॉल्वेंट का अगर मान लो x2 इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब प्योर फॉर्म में होगा, तो उसमें क्या होगा, x1 इक्वल टू 0 होगा। यानी ये अलग अलग डिब्बे कहानी है, यानी उसमें सिर्फ सॉल्वेंट है तो सोल्यूट नहीं है, इसमें सोल्यूट है तो सॉल्वेंट नहीं है। तो ये आप क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट की कहानी है, प्योर सॉल्वेंट की बात है। तो इस टाइम अगर आप देखते हैं कि अगर हम ऐसे टाइम पे देखते हैं बच्चों, तो इसमें सॉल्वेंट का थोड़ा प्रेशर सोल्यूट से ज़्यादा होगा। तो हमने थोड़ा सा मान लिया कि यहाँ पे इसका P2 नॉट है, ये है। ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ तुमको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अभी मेरी कहानी यहाँ की थी, हम मान लो यहाँ पे आ गए, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप खुद सोचो, देखो आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है। तो जब इसमें बढ़ेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, मान लो हम यहाँ पे आए, ये आपका x2 की वैल्यू 0 थी, x1 पूरा 1 था, हम यहाँ पे आ गए तो हमारा x1 की वैल्यू अगर मान लो पॉइंट ये 8 हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हमारा x2 वैल्यू हो गया, मान लो 0.2 हो गया। तो इसका मतलब जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, सॉल्वेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है सोल्यूट वाला पार्ट मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा। अब मान लो बच्चों, अब यहाँ पे एक पूरे था, जब ये कुछ कम हुआ तो ये कुछ बना। अब थोड़ा और हमने आगे बढ़े तो यहाँ पे देखा तो मेरा x1 की वैल्यू मान लो आपका हो गया 0.6 हो गया, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी उसी रेशियो में सॉल्वेंट की तरफ बढ़ने लगी। हम मान लो यहाँ पे आ गए बच्चों, यहाँ पे मेरा x1 की वैल्यू मान लो 0.4 है, तो हमारे x2 की वैल्यू 0.6 हो गई। हम यहाँ पे आ गए, हम ये देखें कि हमारा x1 की वैल्यू 0.2 है, तो हमारा x2 की वैल्यू 0.8 हो गया। हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा x1 की वैल्यू 0 हो गई, और ये तो इसका मतलब ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बच्चों किसका हो जाएगा, ये इसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट है। ये किसका है, ये सॉल्यूशंस का है। तो मुझे क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि बच्चों देखो एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा
कि अगर बच्चों तुम यहां पे हो तो इसका प्योर सोल्यूट का जो है वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और जब तुम यहां पे आ जाओगे सॉल्वेंट में तो इनकी मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो प्योर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? जब यहां थे तब बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब इनका अपना वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, यानी इस सॉल्वेंट के फॉर्म में 0 है। अगर हम बच्चों हम यही कहानी इधर तो बनाए कि अगर ये x2 = 1 है, जब हम धीरे धीरे इधर आएंगे तो इन सॉल्वेंट की जो है इस सोल्यूट में इनका वैल्यू कुछ है ही नहीं, यानी इनका मोल ही नहीं होगा, तो मोल से मोल फ्रैक्शन ही नहीं बना होगा। इसका मतलब प्योर, अगर ये सॉल्वेंट, अगर हम इस सॉल्वेंट को यहां देखना चाहते हैं तो इनका जो वेपर, इनका जो प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में यहां कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम इधर जब इधर बढ़ेंगे तो इनकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। बच्चों आपके समझ में कुछ आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो इसका P2 जो नॉट सॉल्वेंट का है प्योर फॉर्म में वो 0 होगा। और अगर बच्चों हमने इन दोनों को मिला दिया तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये बीच का सॉल्यूशंस का है, यही सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर है ये। तो आपका इसका इसमें किसका किसका होगा, अगर ये सॉल्यूशंस का होगा तो बराबर किसको लिखेंगे, P1 + P2 का। एकदम सिंपल तरीके से। जब यहां पे सोल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट कुछ भी नहीं है, तो जिसका प्रेशर प्योर फॉर्म में बहुत ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। जब सॉल्वेंट की बात करते हैं सोल्यूट कुछ भी नहीं है तो इनका ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम इनको यहां चेक करना चाहते हैं तो इनका भैया जब उसमें मोल ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन ही नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 है। तो इस पॉइंट पे ये प्योर सोल्यूट की वैल्यू 0 होगी। तो ग्राफ कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइंस। इसमें इनको यहां देखेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इससे ये एकदम क्लियर हो गया कि राउल्ट्स लॉ का ये ग्राफ है। तो अगर ये वाला ग्राफ अगर देखते हैं तो ये किसका होगा, अगर ये पार्शियल प्रेशर होगी किसका, ये मोल फ्रैक्शन पहले कंपोनेंट का, ये हो जाएगा P1 नॉट की। अगर इसकी ग्राफ देखते हैं तो यही कहलाएगा P2 और ये हो जाएगा प्योर फॉर्म में और ये हो जाएगा x2। तो ये ग्राफ आपके लिए एकदम क्लियर था कि कैसे पढ़ना है, ये रहा। अब आती है बात बच्चों राउल्ट्स का कुछ कंक्लूजन्स। तो आओ देखते हैं बच्चों राउल्ट्स का कंक्लूजन्स। अभी हमने आपको प्रूव किया था कि P टोटल = होता है, अभी जो एनसीईआरटी वाला प्रूव किया था तो उसमें था P1 नॉट + P2 नॉट - P1 नॉट × x2। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है ये, तो इसी चीज से उन्होंने कंक्लूजन निकालना। तो आओ देखते हैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। कंक्लूजन क्या था, ये रहा। पहला चीज कह रहे हैं एनसीईआरटी का पहला लाइन है। बच्चों हम एनसीईआरटी की लाइन नोट करके फिर इसको आपको कंक्लूजन बताते हैं कैसे होगा। बच्चों ये कंक्लूजन्स हैं, ये जो है प्रूव करने के बाद राउल्ट्स का कुछ कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या था, जो प्रूव किया हुआ कंक्लूजन है। क्या कह रहे हैं ये कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, यानी ये बात कर रहे हैं जो ग्राफ ही आई है, कैन बी रिलेटेड टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। सही बात है। ये देखिए टोटल आपका वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है। तो अगर मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो देखो अगर एक कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ पे आपने x1 हटा के x2 ले लिया, तब भी आपका टोटल वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने x2 हटाया, यहाँ x1 आया, तो ये कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर आप पता कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। तो ये दोनों फार्मूला आपके सामने है, आप आराम से इसको निकाल लिए। तो ये बात लिखा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ओवर दी सॉल्यूशंस कैन रिलेटेड टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये देखिए इससे हमने टोटल प्रेशर निकाला तो कंपोनेंट खाली x2 लिया, x1 हटा दिया। अगर हमने ये टोटल प्रेशर निकाला, ये भी टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का है, तो यहाँ पे हमने x2 हटा के x1 ले लिया। तो ये लाइन आपके एक कंक्लूजन क्लियर हो गया। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशंस वेरीज लीनियर विद द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 2। अगर इन्होंने कंपोनेंट 2 की बात किया है, यानी इसके मतलब ये बात किया है, अगर कंपोनेंट 1 की भी बात करता तब भी आपका टोटल वेपर प्रेशर लीनियर आता। देखो ये ग्राफ कैसी है, ग्राफ कैसी है, ये भी लीनियर है, P2 से P1 मिलाए।
तो यही तो टोटल प्रेशर्स है। और कंपोनेंट 2 को भी मिलाएंगे तब भी टोटल आएगा। यानी इसका मतलब है कि कंपोनेंट 2 का मतलब x2 को रिलेट किया है, x2 से अगर रिलेट करते हैं तब भी आएगी, तब भी आएगी। अगर आप इसको भी रिलेट करेंगे x1 से तब भी आएगी। लेकिन इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, ये प्रूव नहीं किया है, एनसीईआरटी में ये चीज प्रूव नहीं है, नहीं दिखाया है, केवल इसी को प्रूव किया है। तो इसी x2 कंपोनेंट से बोल दिया कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज द लीनियर विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, यानी कंपोनेंट 2 से भी टोटल आएगा। हमने अलग अलग दिखाया है तो ये है। अगर आप कंपोनेंट को हटा देते हैं, x1 या x2 के फॉर्म में लेते हैं, तब भी ग्राफ आपकी लीनियर आएगी। अब अगला है कंपोनेंट आपका ये जो है कंक्लूजन थर्ड। तो थर्ड पे आते हैं बच्चों। ये जो है कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड तो हो गया, लेकिन कंक्लूजन थर्ड को थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड। यानी ये बात कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में होती है कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड पे, ये डिपेंड करती है टोटल प्रेशर निकालने के लिए। एकदम देखो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ओवर द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ये देखो ऑफ द प्योर कंपोनेंट। तो अभी मैंने बताया 2 डिब्बा अलग अलग लिया था, एक में सोल्यूट माना था, एक में सॉलिड। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कहा, हमने मान के माना है, उन्हें कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड खाली कहा था। अब कहानी होती है कि जो टोटल प्रेशर है, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑन दी सॉल्यूशंस डिक्रीज और इंक्रीज। ध्यान रखिएगा, यानी P जो है आपका सॉल्यूशंस की, ये कह रहे हैं घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कब? कह रहे इंक्रीज दी मोल। देखो इंक्रीज दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। ये देखो, अब देखो हम आपको समझाते हैं बच्चों। ये मान लो आपका एक डिब्बा था जिसमें हमने वोलेटाइल सोल्यूट लिया था, ये प्योर फॉर्म में था, तो इसका प्योर फॉर्म में यहाँ वेपर बना था, तो हमने कहा था ये P1 नॉट है और इसका मोल फ्रैक्शन S1 था। दूसरा वाला आपका सॉल्वेंट था, मैंने सॉल्वेंट मान लिया था, ये भी लिक्विड ही था और इसका वेपर बना था, तो हमने इसको कह दिया था P2 नॉट और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका S2 था। ये कंपोनेंट फर्स्ट था, ये सेकंड था, हमने इसमें मिलाया था। अब हमने मान लो ये सोल्यूट मान के इसको हमने कहा था ये सोल्यूट है और इसको हमने आपसे कहा था ये सॉल्वेंट है, तो हमने मिलाया था। तो सोल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर मान लो ये सरफेस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे, तो यहाँ वेपर था, अब हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कंपोनेंट फर्स्ट को इसमें ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये सरफेस पे क्या होगा कि इसके अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल आते हैं तो ज़्यादा इसमें मिलेंगे, कंपोनेंट फर्स्ट वाले, ये पहला वाला सोल्यूट वाले। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि सॉल्यूशन पे जो प्रेशर होगी ये सॉल्यूशन घटी भी मिल सकती है और बढ़ी मिल सकती है। यही बात एनसीईआरटी ने कहा है कि बढ़ाने पे प्रेशर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये लाइन ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं पहले कंपैरिजन में, पहले जो हमने लिया था वो नहीं, अब बढ़ा देते हैं, तो मुझे ये भी सॉल्यूशंस के ऊपर जो सॉल्यूशन में प्रेशर डेवलप होगी सरफेस पे, वो बढ़ी भी मिल सकती है और घट मिल सकती है। ये है कंक्लूजन थर्ड। ये चीज को समझना होगा, पहले कहानी नहीं है, अब कंपोनेंट फर्स्ट को बढ़ा रहे हैं उसके अंदर बच्चों। तो ये ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूशंस यानी जो आपका प्रेशर है टोटल, उसके ऊपर प्रेशर जो होगी टोटल प्रेशर उस सॉल्यूशंस पे घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तब बच्चों ये अभी आपका था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब आप एक पढ़ सकते हैं कि सॉलिड जो है नॉन वोलेटाइल है, उसको लिक्विड या सॉल्वेंट में मिलाएंगे तब उस पे क्या होगा, सेम चीज होगा, बस इसमें क्या होगा, सॉलिड नॉन वोलेटाइल्स होगा। इस पे आते हैं बच्चों, अगला हेडिंग आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनाएंगे आप, सॉलिड इन लिक्विड्स। ये रहा, यानी इसका मतलब अब क्या होगा, लिक्विड तो वोलेटाइल होगी, लिक्विड कैसी होगी, वोलेटाइल होगी, और सॉलिड कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल्स होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ये सिंपल तरीके से जानते हो यार, नॉन वोलेटाइल, लिक्विड तो वोलेटाइल मतलब जैसे वाटर है, लिक्विड वोलेटाइल का मतलब बच्चों एल्कोहल है। बहुत सारे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो वेपर बनते रहते हैं, एक कोई फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। सिंपल तरीके यार, ये तो आप आए दिन देखते रहते हो। ये रहा, मान लो आपका ये है बच्चों,
ये मैंने इसको ढक दिया और इसमें मैंने वाटर भर दिया। इसमें क्या भर दिया आपने? वाटर। और ये वाटर भर दिया, गिलास है मान लो, इसको ढका हुआ है, तो ये खाली स्पेस है। तो यहाँ से क्या होगा, पानी जो है अगर वाटर है आपका तो ये उड़ उड़ के यहाँ वेपर बनाएगा। तो यहाँ पे इसका खूब वेपर होगा, तो ये वेपर होगा। अगर ये वेपर होगा तो वेपर बनाएगा और वेपर प्रेशर भी डेवलप करेगा। तो अगर ये वेपर है और अगर ये प्रेशर डेवलप करता है तो कहेंगे प्योर फॉर्म में है। तो अगर प्योर फॉर्म में है तो इसको हम कह सकते हैं मान लो P1 नॉट है। बच्चों क्या किया आपने, इसी में आप थोड़ा चीनी डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो। तो ध्यान दीजिए, सॉलिड नॉन वोलेटाइल कौन कौन हो सकते हैं? जैसे नमक, जैसे आप डाल दो शुगर, ठीक है, आप इसमें डाल दो यूरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसी होती? नॉन वोलेटाइल। बालू डाल दो। ऐसे सिंपली देख लो यार, एकदम बहुत सिंपल तरीके से। आप चाय बनाते हो ना, चाय खोलने लगती है, तो जब खोलने भाप बनने लगती है, खूब भाप बनती है, तो आप क्या करते हो? मतलब क्लोज नहीं, खुला हुआ है, सिंपल बात करते हैं, उसमें आप चीनी डाल दीजिए ऐसे करके। तो क्या होगी, वो चीनी जब जाती है तो जैसे गिरती है चीनी वैसे अपने आप वेपर नीचे गिर जाता है। और यही मैं आपको क्लोज वेसल में समझा रहा हूँ। कैसे? बच्चों ये पूरा जो सरफेस है ना, ये जो पूरा सरफेस है किसका है? अगर आपने वाटर माना है तो ये वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। ये होता क्या होगा, वाटर सरफेस पे है, वाटर ऊपर आया, उड़ गया, उड़ गया, ऐसे उड़ता रहता है। अब ये ढका होगा तो ये वेपर बन के इसी में आता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर एक भी यहाँ से वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में वेपर बना तो बना हुआ वेपर किस में चेंज हो जाएगा? तुरंत लिक्विड के अंदर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गई। अब क्या किए, इसमें दिख रहा है खूब है, अब आपने इसी के अंदर बच्चों आपने इनमें से कोई डाल दिया। तो अगर इनमें से कोई डालेंगे, शुगर डाल दीजिए, यूरिया ग्लूकोज डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूँ फिर से। तो ये डायग्राम आपका अलग से हो गया। अब बच्चों होगा क्या, जैसे ये है आपका, तो ये सरफेस आप, ये तो नीचे वाटर है। आप मान लो जब तुम ही हो यार, जब उस पर चीनी डालते हो ना, भाप, जब चाय पत्ती जब खूब उबाल होती है, दूध वाले हो तो उस पर डालते हो तो कहाँ आएगी? जब चीनी डालोगे तो चीनी कहाँ आएगी? ये जो बीच बीच में आपके ये जो सरफेस है ना वाटर वाले, ये अब ये क्या आएगी? यहाँ आके चीनी बैठ गई, ये चीनी। तो चीनी कैसा है? ये है नॉन वोलेटाइल, यानी आप नमक डाल देंगे तो कैसा हो? अब देखो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे बच्चों सब पानी है, यानी वाटर है, मान लो प्योर फॉर्म में था। अब ये वाटर भी अगर आके यहाँ उड़ना चाहे तो इसके ऊपर क्या बैठे हैं? मोटे से। अब वो नीचे उड़ ही नहीं पाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उस पर नॉन वोलेटाइल बैठ गए, यानी उसका सरफेस एरिया कवर कर लिए। तो सरफेस एरिया कवर कर लेंगे तो अब क्या होगा, ये जहाँ जहाँ ब्लैक वाले पार्ट हैं वही वाले उड़ के यहाँ आएंगे। तो पहले कंपेरिजन में क्या होगा, पहले कंपेरिजन में जो इसमें वेपर था अब इसमें वेपर कम मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे कि इफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, तो अब कहेंगे जब डालेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशंस। कहेंगे सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर कम हो जाती है या सॉल्यूशंस की वेपर कम हो जाती है। जब भाई वेपर कम हो जाएगी तो जब इक्विलिब्रियम में आएगी तो उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। तो आप कह सकते हैं इफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी? सॉल्यूशंस। एडेड इन सॉल्वेंट तो कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। आपके सामने दिख रहा है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये मान लो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, जो वाटर है, इसको कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से है। तो यहां पे हमने मान लिया कंपोनेंट फर्स्ट है, तो ये सॉल्वेंट वाला था, तो ये सॉल्वेंट कंपोनेंट ये रहेगा मोल फ्रैक्शन। अगर इस कंपोनेंट को फर्स्ट कहे हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन ये हो गया। इसमें आपने चीनी या नमक डाली तो इसका तो भी मोल फ्रैक्शन होगा ना, ये होगा X2। लेकिन इसमें जो है भाप जो बना होगा, वेपर बना होगा, वो इसका वेपर है ही नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है।
तो इसका वेपर किसका है? जो भी वेपर है बच्चों, ये वेपर सिर्फ जो है वो यही है, सॉल्वेंट का है, यानी ये P1 नॉट का सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है। अब अगर हमने अभी आपको एक प्रूफ दिया था, क्या दिया था? वही चीज राउट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या कहेंगे यहां पे? अगर आप बोलते हैं राउट्स लॉ, तो क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो जिसका मोल फ्रैक्शंस, जिसका पार्शियल प्रेशर कहेंगे उसी का मोल फ्रैक्शंस कहेंगे। इसी चीज को बच्चों ऐसे करते, अभी आपका निकाले थे P टोटल बराबर क्या आया था? आपका आया था P1 प्लस P2 उसमें, तो यहां पे क्या आप निकाले थे? उसको कहेंगे P1 नॉट x1 प्लस कहे थे P2 नॉट x2, जो आपको मैंने पहले प्रूव किया था ये वाले से। तो अगर आप ये कहा जाए P टोटल था, इसमें दोनों वोलेटाइल थे। अब यहां पे क्या है? ये वाला वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि ये P2 नॉट यहां वेपर नहीं बनाएगा, सिर्फ P1 बनाएगा। तो इसी फार्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं, ये राउट लॉ का इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई, तो क्या आएगी? P टोटल बराबर क्या आएगा? सिर्फ आएगा P1 नॉट x1, यही खाली आएगा। और देख लो यहां पे, क्योंकि दूसरा वाला वेपर बनाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा सिर्फ जो है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट वालों का। तो कहेंगे सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसका मोल फ्रैक्शंस। सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्यूशन के अंदर है प्रेजेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये रहा। तो इसको आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू, ये हटेगा तो यहाँ हो जाएगा इसका P नॉट और ये x1 हो जाएगा। तो सिर्फ आप जो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे वो बच्चों सिर्फ जो है सॉल्वेंट का ही होगा, सोल्यूट का नहीं होगा। और इस टाइम जो आपका ये P1 कहलाएगा, यही प्रेशर लगाएगा, तो इस टाइम का जो प्रेशर होगा वही P1 वाला ही प्रेशर जो पार्शियल होगा, उसी को हम टोटल प्रेशर भी कह सकते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। और इसमें अगर हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, तो ग्राफ जो निकालेंगे सिर्फ हम जो है ये बच्चों ग्राफ आपको मैं दिखा देता हूं कि आपका ये ग्राफ है, तो इसको मिटा देता हूं, ये वाली लाइन आपको मिटा देता हूं। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किसका होगा? ये ग्राफ वही सेम होगा, लेकिन यहां पे हम सिर्फ किसका निकालेंगे? तो कहेंगे मान लो ये वेपर प्रेशर से, और यहां क्या है? मोल फ्रैक्शन से। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से हमने कह दिया कि मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट x1 बराबर 1 है, क्योंकि इस पे अगर हम देखते हैं x2 पे तो मोल फ्रैक्शन है, लेकिन उसका प्रेशर से नहीं है। मान लो यहां पे आपने कह दिया कि x2 बराबर 1 है, x1 बराबर 0 है, तो ये x1 सॉल्वेंट है, तो इसका अपना बच्चों अपना जो प्योर फॉर्म का प्रेशर होगा वो यहाँ पे P1 नॉट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आते हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन चीनी मिलाया गया वो है, लेकिन उसका प्रेशर ही नहीं है, तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है चीनी या नमक का, वो आपके पास नॉन वोलेटाइल है। तो सिर्फ जब x1 बराबर यहाँ पे 1 है तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, यानी इसका मतलब इस वाले कंडीशन में सिर्फ आपका चीनी है, आपका सॉल्वेंट है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे? जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी, और एक लाइन कैसी मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन किसका होगा? सिर्फ P1 की वैल्यू कहलाएगी। तो कहेंगे ये P नॉट जो है, जो ये P नॉट था, तो कहेंगे वेपर प्रेशर्स, आप इसको कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट की बात कहेंगे, मीन्स ये आप कहेंगे सॉल्वेंट की है। तो इस केस में एक ही का निकाल सकते हैं, जिसका आप पढ़ रहे हैं वो है आपका सिर्फ बच्चों सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट है, क्योंकि ये इसका कोई प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। तो ये लाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यही एक लाइन मिलेगी जब सॉलिड जो है मिलाते हैं सॉल्वेंट में, लेकिन सॉल्वेंट है वोलेटाइल और सॉलिड जो है नॉन वोलेटाइल है, तब के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।